नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टी टैलेंट्स एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक भाषा शिक्षण से संबंधित एक नई टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। टॉपिक का नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो हर एक टीचर जब भाषा शिक्षण करता है तो उन्हें भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं और किन सिद्धांतों के आधार पर हमें भाषा शिक्षण करनी चाहिए। भाषा शिक्षण के क्या क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। बाकी भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना होता है। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे लैंग्वेज स्किल्स 4 प्रकार की होती है, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। यह सभी लैंग्वेज स्किल्स आपस में एक दूसरे से संबंधित है और इन सभी का समुचित ज्ञान होना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। किसी बच्चे को यदि एक भाषा के स्किल्स के प्रयोग में निपुण और बेहतर होना है तो उसको यह जानना होगा कि सभी स्किल्स में निपुणता का अनुपात कितना सही होना चाहिए। दूसरा है चयन का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब और किस प्रकार का सिद्धांत या किस प्रकार का सिद्धांत दिया जाना चाहिए, इसका हमें उपयुक्त ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि कौन सी पद्धति कहाँ सही फिट होगी या कहाँ कारगर होगी, किस विषय को किस रूप में छात्रों के लिए सरल बनाया जा सके, ताकि सरलतापूर्वक बच्चे उसको समझ सके और अध्ययन कर पाए। इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना पड़ेगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा और जो पद्धति अधिक प्रभावकारी है उसका चयन करके फिर छात्रों को पढ़ाए। इससे एक छात्र भी नए तरीके से सीखेंगे, उनको सीखने में मज़ा आएगा और शिक्षक को भी अच्छा लगेगा नई चीज़ को आजमाने में। तीसरा है बाल केंद्रित का सिद्धांत। इस सिद्धांत का कहना है कि भाषा शिक्षण के समय हमें इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा का केंद्र बच्चे हैं, जो शिक्षा हो रही है वो बच्चों के केंद्र में हो। इसमें शिक्षक को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें हम जो शिक्षण कर रहे हैं उसका समय कितना हो और इतना समय केंद्रित नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मृत हो जाए, परेशान हो जाए, एक तरह से आलस महसूस करने लगे। इतना ज़्यादा समय भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके शिक्षा का केंद्र बच्चे ही होना चाहिए। भाषा शिक्षण में बच्चों का स्वभाव और उसकी क्षमता में रुचि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। जितना टाइम डिसाइड किया उसके अंतर्गत ही काम करे और उस दौरान कोई दूसरा काम ना करे और उसका फोकस केवल बच्चों पर होना चाहिए कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, ध्यान दे पा रहे हैं हमारी क्लास में या नहीं ध्यान दे पा रहे, इनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। चौथा है मातृभाषा शिक्षण सिद्धांत। तो दोस्तों, इस सिद्धांत में भाषा शिक्षण के जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अनुसंधान किया है। उस अनुसंधान के द्वारा उन्होंने यह पता लगाया है कि और उनका यह मानना है कि जो छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों को शिक्षित करते समय यदि मातृभाषा का उपयोग किया जाए तो बच्चे बहुत अधिक बेहतर तरीके से और बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। उनके ज्ञान की वृद्धि बहुत इसमें तेज़ी से होती है और अपनी मातृभाषा में सोचने के जो उनके लॉजिक होते हैं और जो तर्क लगाते हैं अपनी मातृभाषा में सोचने से, ये शिक्षण कार्य के लिए बहुत ही एक बेहतर तरीका है, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा सोच पाते हैं बजाय दूसरी भाषा के, और दूसरी भाषा के साथ संबंध भी बहुत आसानी से स्थापित कर सकते हैं, जिससे उनके विचार स्थायी रूप से निर्मित हो जाते हैं। उन्हें बार बार कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है, बार बार भूलने की परेशानी बच्चों के अंदर नहीं होगी। पांचवा है पुनर्वलन का सिद्धांत। ये BF स्किनर्स द्वारा दिया गया है। उनका कहना है कि इस अधिगमन प्रक्रिया, जो लर्निंग प्रक्रिया है, उसके दौरान जो लर्नर है उसको सफलता मिलती रहती है। तब तक वह उत्साहित होकर सीखता रहता है जब तक कि उसकी सफलता उसके मनोबल में अत्यधिक वृद्धि करती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। जब तक बच्चा नई नई चीज़ें देखेगा, नई नई कॉन्सेप्ट सीखेगा, तब तक उसकी रुचि उस शिक्षा में बनी रहेगी, और जब वह नई चीज़ नहीं सीखेगा, उसे मज़ा नहीं आएगा, तो वह सीखने की उसकी गति भी कम हो जाएगी।
छठा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मतलब कक्षा के छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और कोई छात्र एक जैसा नहीं होता, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो हर बच्चों को या हर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार और उसकी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य को मुख्य रूप से संपन्न करना चाहिए। मतलब शिक्षक को देखना चाहिए कि जिस तरह के बच्चे क्लास में हैं उन्हें उसी तरह से सिखाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सातवां है जीवन समन्वय का सिद्धांत। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि अध्यापक को यह करना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का वह चयन करते हैं उसका संबंध बच्चों के जीवन से जरूर हो। जब बच्चा छोटा होता है तो वो आपस में ही बात करता है और आपस में वस्तुओं को एक खिलौना बना लेता है, तो बहुत सारी वस्तुओं को अपना खिलौना बना के खेलता है। तो जब शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो उसे ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं को खिलौना बनाकर खेलता है वही अपनी शिक्षण सामग्री में उन वस्तुओं को जरूर शामिल करें, जिससे कि बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लास्ट और अंतिम सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। हिंदी भाषा के शिक्षण के उद्देश्य हैं कि हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल एवं उनकी अभिव्यक्ति का विकास करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित नियमों से छात्रों को परिचित कराकर उसके पश्चात उसके सामान्य नियमों से विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए, ताकि बच्चे इसके बीच में एक गैप महसूस ना करें। शिक्षण और या फिर जो चैप्टर है उसका उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन कर बच्चों के स्तर के अनुसार हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं एक भाषा शिक्षण के दौरान बहुत ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। दोस्तों, शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।